जब ट्रंप का विमान रुका और अमीर खुद ऊपर चढ़ गए और वहीं समंदर में जेरल्ड फोर्ड और KH-41 की टक्कर की आहट, दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है। कहीं कूटनीति चल रही है तो कहीं मिसाइलों की दहशत कैरेबियन से इस्तांबुल तक। संकट की घड़ी पास है। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें, कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का विमान दोहा में नहीं उतरा, बल्कि कतर के अमेरिकी एयरबेस अल उदीद एयरबेस पर रुका, जो अमेरिका की मध्य पूर्व में सबसे अहम सैन्य ठिकानों में से एक है। वहां पहले से मौजूद कतर के अमीर शेख तमीम और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत किया, लेकिन ट्रंप विमान से बाहर नहीं निकले, बल्कि मुलाकात उनके एयरफोर्स 1 के अंदर हुई। कतर के अधिकारियों ने इसे कूटनीतिक सम्मान बताया, पर विश्लेषक इसे एक सामरिक और प्रतीकात्मक इशारा मान रहे हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर मेजबान नेता मेहमान के विमान पर नहीं चढ़ता। इस बार मामला उल्टा था। ट्रंप नहीं उतरे, अमीर खुद ऊपर गए। इससे साफ संदेश गया कि मध्य पूर्व में अमेरिका की स्थिति अब भी प्रभुत्वशाली है और कतर के लिए अमेरिकी रिश्ते बेहद अहम हैं, खास तौर पर ऐसे समय में जब गजा संकट, ईरान का असर और ऊर्जा सौदों पर तनाव बढ़ा हुआ है। ट्रंप इस समय मलेशिया और एशिया दौरे पर जा रहे हैं और यह ठहराव केवल कुछ घंटों का था, लेकिन कतर के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उल्टी कूटनीति का पल, रिवर्स डिप्लोमेसी मोमेंट कहा है, जहां एक छोटी मुलाकात ने बड़े भू राजनीतिक संदेश छोड़ दिए। ट्रंप और शेख तमीम के बीच गजा में युद्ध विराम की स्थिति, ईरान के प्रभाव और ऊर्जा बाजार पर अमेरिका कतर सहयोग पर बात हुई बताई जाती है। इस मुलाकात ने यह भी साफ कर दिया कि भले ही ट्रंप विमान से बाहर न उतरे, पर उनके हर पड़ाव में संदेश और संकेत दोनों मौजूद रहते हैं। तो सवाल यह है, क्या यह महज एक ईंधन भरने का ठहराव था या फिर एक खामोश रणनीतिक बैठक? क्योंकि जब ट्रंप उतरते नहीं और अमीर खुद ऊपर चढ़ते हैं तो बात सिर्फ मुलाकात की नहीं होती, बल्कि सत्ता के संतुलन की तस्वीर बदलती है। अब अगली खबर देखिए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया है कि USS जेरल्ड आर फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप को सदर्न कमांड के तहत कैरेबियन सागर में भेजा जाए, यानी वही इलाका जो वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राजील के करीब पड़ता है। मिशन का नाम है निगरानी और मॉनिटरिंग क्षमताओं को बढ़ाना, ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और ड्रग तस्करी को बाधित किया जा सके, यानी गैरकानूनी गतिविधियों और ड्रग तस्करी को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में इसे सिर्फ एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन नहीं, बल्कि भू राजनीतिक दबाव माना जा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल के महीनों में तेज जुबानी जंग और तेल नीति पर टकराव बढ़ गया है। अमेरिका बार बार वेनेजुएला की सरकार पर नशे के कारोबारियों को संरक्षण देने और रूस व ईरान के साथ गुप्त समझौते करने के आरोप लगा चुका है। और अब ठीक उसी वक्त अमेरिका का सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट कैरियर उसी क्षेत्र में तैनात होना एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। USS जेराल्ड फोर्ड लगभग 1 लाख टन वजनी 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों से लैस जहाज है, जो किसी भी क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी का प्रतीक बन जाता है। साथ ही इस कैरियर ग्रुप के साथ हैं गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, पनडुब्बियां और सपोर्ट शिप्स, जो किसी बड़े अभियान की तैयारी की झलक दे रहे हैं। वही दूसरी तरफ वेनेजुएला का जवाब, अमेरिका के जहाजों के सामने दिखाए सुपरसोनिक मिसाइलें। वेनेजुएला की वायुसेना ने अपने Su-30 Mk2 फाइटर जेट्स के साथ रूसी बनी KH-41 मिसाइलें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की हैं। ये वही मिसाइलें हैं जो समुद्री लक्ष्यों, यानी युद्धपोतों या डिस्ट्रॉयर्स को 300 किलोमीटर तक की दूरी से सुपरसोनिक रफ्तार में निशाना बना सकती हैं। और ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS जेरल्ड आर फोर्ड दक्षिण अमेरिकी जल क्षेत्र में पहुंच चुका है। अमेरिका का कहना है कि यह तैनाती सिर्फ ड्रग तस्करी रोकने और निगरानी बढ़ाने के लिए है, लेकिन वेनेजुएला इसे अपने संप्रभु अधिकारों के खिलाफ सैन्य दबाव के रूप में देख रहा है। इसीलिए काराकस से यह संदेश दिया गया है, हम कमजोर नहीं हैं, हमारे पास वो क्षमता है जो किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का जवाब दे सकती है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि हालांकि वेनेजुएला की सेना अमेरिका की तुलना में छोटी है, लेकिन KH-41 जैसी मिसाइलें और Su-30 जैसे विमान उसे क्षेत्रीय स्तर पर एक रणनीतिक डरावनी ताकत बना देते हैं। कई विशेषज्ञ कह रहे हैं शायद पश्चिमी विश्लेषक वेनेजुएला की ताकत को कम आंकते हैं, क्योंकि अगर ये मिसाइलें समुद्र में किसी अमेरिकी जहाज के करीब दागी गईं तो हालात बेहद तनावपूर्ण हो सकते हैं।
अब सवाल यह है, क्या वेनेजुएला बस ताकत का प्रदर्शन कर रहा है या फिर यह किसी बड़े टकराव की शुरुआत है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका के पास जेरल्ड फोर्ड है और दूसरी तरफ वेनेजुएला के पास सुपरसोनिक के आच 31। दोनों अगर आमने सामने आए तो कैरेबियन सागर नक्शे पर नहीं, इतिहास में दर्ज होगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अलविदा।